हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट फर्स्ट के चैप्टर थर्ड के नेशनल इनकम से रिलेटेड अदर एग्रीगेट्स पढ़ेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ा। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी एंड व्हाट इज़ जीडीपी डिफ्लेटर एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी. This is a very important topic from the point of examination. What is GDP? GDP क्या होता है? GDP में बेसिकली थ्री थिंग्स इंक्लूड होती हैं: ग्रोस, डोमेस्टिक एंड प्रोडक्ट. ग्रोस मीन्स होगा टोटल, यानी कि टोटल प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्शन मीन्स डेप्रिसिएशन ऑल्सो इंक्लूडेड. नेक्स्ट डोमेस्टिक. डोमेस्टिक मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होगा, हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी पढ़ा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है. डोमेस्टिक टेरिटरी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है या फिर लिमिट्स होती हैं जिनके अंदर कोई इकोनॉमी प्रोडक्शन करती है. तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मीन्स यही होगा कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है. एंड थर्ड इज प्रोडक्ट. थर्ड प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स कि ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हुई हैं. तो जीडीपी इज द सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर. नेक्स्ट जीडीपी डिफ्लेटर. व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर मेजर द एवरेज चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है? जीडीपी डिफ्लेटर एवरेज चेंज बताता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनके प्राइसेस में कितना चेंज हुआ है, एवरेज चेंज कितना आया है. तो जीडीपी डिफ्लेटर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100. अब ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होते हैं? देखिए, नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी आर वैल्यूड एट अ करंट मार्केट प्राइस. जब हम जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू को मेज़र करते हैं एट अ करंट प्राइस पर, तो उसको कहते हैं हम नॉमिनल जीडीपी. अब हाउ वी कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? प्राइसेस ऑफ करंट ईयर. करंट ईयर का प्राइस कितना है और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर. जो करंट ईयर है उसमें क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हुई. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें 2020 में की जीडीपी मेज़र करनी है तो हम 2020 का प्राइस देखेंगे और क्वांटिटी भी 2020 की ही लेंगे कि 2020 में प्राइस कितना रहा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का और क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई. इसके अकॉर्डिंग हम अपनी जीडीपी को मेज़र करेंगे. नेक्स्ट इज रियल जीडीपी. व्हाट इज़ रियल जीडीपी? रियल जीडीपी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. रियल जीडीपी क्या है? व्हेन जीडीपी कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइस या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. मीन्स जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्राइस पर. अब देखिए, जब हम करंट प्राइस लेते थे तो जो करंट प्राइस होता है उसमें क्या होता है कि प्राइसेस आर फ्लैक्चुएटिंग. जो प्राइसेस होते हैं वो फ्लैक्चुएटिंग होते हैं क्योंकि करंट ईयर में जो प्राइस होंगे वो सेम तो नहीं रहेंगे कि कुछ गुड्स के ज़्यादा होंगे या फिर सेम गुड के करंट ईयर में एक ईयर है 2020 उसमें एक जैसे नहीं रहते, पूरे ईयर चेंज होते रहते हैं, कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं. लेकिन जब जीडीपी को हम मेज़र करते हैं कांस्टेंट प्राइस पर तो इट मीन्स प्राइस आर कांस्टेंट नॉट फ्लैक्चुएटेड. जो प्राइसेस होंगे वो कांस्टेंट होंगे, फ्लैक्चुएटेड नहीं होंगे. अब हम देखते हैं कि जीडीपी को बेस ईयर प्राइस पर क्यों मेज़र किया जाता है. देखिए, जब हम जीडीपी एट करंट प्राइस मेज़र करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि जो हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है वो प्राइस के बढ़ने से इंक्रीज़ हो रही है या फिर क्वांटिटी के बढ़ने से इंक्रीज़ हो रही है. उसको हम नहीं देखते. बस हम ये देखते हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है या जीडीपी घट रहा है. उससे हमें कुछ मतलब नहीं है कि प्राइस के बढ़ने से हुआ या फिर क्वांटिटी के बढ़ने से हुआ, क्योंकि उसमें हमने क्या लिया, करंट ईयर की ही क्वांटिटी और करंट ईयर का ही प्राइस लिया. लेकिन अब इसे एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस पर मेज़र करते हैं.
कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी मेज़र करने के लिए एक बेस ईयर बनाना होता है। अब बेस ईयर बनाते कैसे हैं? बेस ईयर एक ऐसा ईयर बनाते हैं जिसमें जो प्राइसेस होंगे वो मोस्टली सेम रहे हों, उनमें ज़्यादा डिफरेंस ना आया हो, यानी कि वो प्राइसेस ना तो ज़्यादा इन्फ्लेशनरी रहे हो ना ही डिफ्लेशनरी रहे हों। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो ऐसे ही प्राइस को हम अपना बेस ईयर बना लेते हैं और उसके बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी, यानी कि वो वाले प्राइस हम ले लेते हैं बेस ईयर वाले प्राइस। देखिए हाउ वी कैलकुलेट रियल जीडीपी, तो प्राइस ऑफ बेस ईयर, जो भी प्राइस हमारे बेस ईयर में रहे होंगे वो, और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, और कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई इन करंट ईयर में। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर होते क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है और इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमारी इकोनॉमी ने 3 आइटम प्रोड्यूस किए, वीट, क्लॉथ एंड कंप्यूटर्स। अब कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की इन 2019-20 में? करंट ईयर देखना है हमें, हमारा करंट ईयर है 1920। देखिए वीट को प्रोड्यूस किया 2000 टन मान लेते हैं, क्लॉथ 1000 मीटर एंड कंप्यूटर 20। प्राइस क्या है? 10 पर केजी एंड क्लॉथ 12 मीटर रुपीज़ पर मीटर एंड कंप्यूटर 15,000 ईच। तो अब हम वैल्यू एट अ करंट प्राइस, जब हमें कह सकते हैं नॉमिनल जीडीपी मेज़र करना है तो करंट प्राइस पर मेज़र करनी होगी, तो उसको हम कैसे मेज़र करेंगे? Q1 इंटू P1, क्वांटिटी करंट ईयर की और प्राइस भी करंट ईयर का। अब देखिए करंट ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर का प्राइस कितना है? 2000 इंटू 10 20,000। क्लॉथ का करंट वैल्यू कितनी होगी? 1000 इंटू 12 12,000, और कंप्यूटर की वैल्यू कितनी होगी? 3 लाख। तो हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना हुआ इकोनॉमी का? 3,32,000। अब हम मेज़र करते हैं बेस ईयर पर। हमने बेस ईयर क्या बनाया है? बेस ईयर है हमारा 2011-12। ओके स्टूडेंट, तो बेस ईयर पे क्या है कि जो प्राइस है वो सेम है प्राइस, मतलब जो प्राइस 11-12 में थे वही हम मानेंगे कि वही प्राइस 2019-20 में है। तो हम ये वाले प्राइस को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे बेस ईयर के प्राइसेस। जो वीट का प्राइस है वो बेस ईयर में कितना था, यानी कि 2011-12 में कितना था? 6 पर केजी। क्लॉथ्स 8 मीटर एंड कंप्यूटर 10,000 का ईच। तो हमारा जो वैल्यू होगी एट बेस ईयर, कैसे मेज़र करते हैं? P0 इंटू Q1। वीट कितना हो गया? 12,000, क्लॉथ्स 8,000 एंड कंप्यूटर 2 लाख। अब देखिए जो हमारी टोटल रियल जीडीपी कितनी आई? 2,20,000। ओके स्टूडेंट, अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि यहाँ पे देखिए हमारी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुई है। देखिए ये 3,32,000 है, और जबकि हमारी रियल जीडीपी कितनी है? 2,20,000 है। इट मीन्स क्या है कि जो हमारी रियल जीडीपी है वो कम है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में जीडीपी तो इंक्रीज हुई है, बट वो जीडीपी जो इंक्रीज हुई है वो किस वजह से हुई है? वो इसलिए इंक्रीज हुई है क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुए हैं। प्राइस के इंक्रीज होने से हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई है, नोट अ क्वांटिटी, नोट अ प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ है, तो इसलिए जीडीपी इंक्रीज हुई है। ओके स्टूडेंट, अब ये समझ आ गया आपको कि नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है और कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है। नेक्स्ट इज अब जीडीपी डिफ्लेटर, हाउ वी कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर। अब हमें नॉमिनल जीडीपी भी मिल गया है एंड रियल जीडीपी भी मिल गया है, दोनों ही हमें पता चल गए हैं क्या होते हैं और इनको हमने कैलकुलेट करना भी सीख लिया है। नॉमिनल जीडीपी देखिए लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो हमारा नॉमिनल जीडीपी था वो कितना आया? वो 3,32,000 एंड रियल जीडीपी 2,20,000। अब जीडीपी डिफ्लेटर कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तो इसको आप डिवाइड कर दोगे इंटू 100, तो हमारा जो जीडीपी डिफ्लेटर है या फिर कह सकते हैं प्राइस इंडेक्स, वो कितना है? 150.9। और तो ये क्या बताता है? जीडीपी डिफ्लेटर बताता है जो हमारा बेस ईयर इंडेक्स प्राइस जो था वो 100 था, लेकिन अब कितना हो गया है? अब हो गया है 150.9। इट मीन्स 50.9
प्राइसेस इंक्रीज हो गए, यानी कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज अ प्राइस इंडेक्स दैट मेजर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन एन इकोनॉमी। जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है कि मेजर करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। इन्फ्लेशन व्हेन प्राइस इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एंड डिफ्लेशन व्हेन प्राइस कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। जब प्राइस बहुत ज़्यादा कम होते हैं या फिर निरंतर कम होते रहते हैं उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए इस एग्जांपल में भी मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जीडीपी डिफ्लेटर देखिए कैसे चेंज हो रहा है और जीडीपी डिफ्लेटर हमें क्या बताता है। देखिए 2011, 2014 और 17 ईयर दिया हुआ है और जीडीपी डिफ्लेटर को हमने निकाल लिया है। ये प्राइस और क्वांटिटी दी थी तो हमने इसको कैलकुलेट करके नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर मिल गया है। देखिए जीडीपी डिफ्लेटर 2011 में 100 था, अब ये क्या हुआ है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो बेस्ट इंडिकेटर नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखिए कन्वर्ट कैसे करेंगे। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स या फिर जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। देखिए एग्जाम्पल की से समझते हैं हम। इफ़ इन 2010 नॉमिनल जीडीपी इज 3000 करोड़ एंड प्राइस इंडेक्स फॉर 2010 राइजेस फ्रॉम 100 टू 150। देखिए 2010 में जो जीडीपी है हमारा नॉमिनल जीडीपी वो कितना है, वो 3000 है, 3000 करोड़ है। और प्राइस इंडेक्स 2010 में इंक्रीज हो गया है, जो पहले 100 था वो इंक्रीज होकर कितना हो गया है, 150 हो गया है। अब हमें मेज़र करना है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मेज़र करने के लिए नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो नॉमिनल जीडीपी 3000 अपॉन 150 इंटू 100, तो हमारा रियल जीडीपी कितना आया, वो हमें रियल जीडीपी मिल गया, वो है 2000 करोड़। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब जीडीपी एंड वेलफेयर देखते हैं कि जीडीपी व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन या कनेक्शन बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर। अब हम देखते हैं कि व्हेन जीडीपी इज कंसिडरेबली गुड, हमने देखा कि जीडीपी अगर इंक्रीज हो रही है तो हम ये मान लेते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो लोगों पीपल हैं हमारी इकोनॉमी के, उनका वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है। बट ये हमेशा ट्रू नहीं है। दिस मे नॉट बी ट्रू ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिससे जो हमें ये बताते हैं कि जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है बट लोगों का वेलफेयर इंक्रीज नहीं हो रहा। देखिए वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमें क्या बताता है, हाउ यूनिफॉर्म इज इट। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हम एक एग्जाम्पल, पहले एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए ईयर दिया हुआ है, एक ईयर दिया हुआ है 2000 और एक ईयर दिया हुआ है 2001। अब हमारी इकोनॉमी के इंडिविजुअल दिए हुए हैं या फिर मान लेते हैं कि पॉपुलेशन दी हुई है 100 और इसमें क्या है अर्निंग, वो अर्न कितना कर रहे हैं 10 रुपीज़ पर ईयर पर डे ईच अर्न कर रहा है। तो हमारी जीडीपी कितनी होगी, हमारी टोटल जीडीपी होगी कितनी निकल के आएगी, ₹1000। अब देखिए 2001 में क्या देखते हैं कि 100 इंडिविजुअल है, इनको हमने 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है 90 + 10। जो ये 90 इंडिविजुअल है वो अर्न कर रहे हैं 9 रुपीज़ और जो ये 10 है, 10 इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज़ हो गई है, वो अब अर्न कर रहे हैं, पहले 10 मिल रहे थे अब उनको मिल रहे हैं 20 रुपीज़। तो अब हमारी जीडीपी कितनी होगी, देखिए इन इंडिविजुअल की, जो ये 90 इंडिविजुअल थे इनसे इनकी इनकम होगी
810 प्लस और ये 10 थे तो इनकी होगी 200, तो टोटल हमारी हो गई जीडीपी 1010। अब देखिए जीडीपी तो इंक्रीज़ हो गई, जीडीपी इंक्रीज़ हो गई ना। 2000 पे हमारी जीडीपी कितनी थी 1000, लेकिन 2001 में कितनी जीडीपी हो गई 1010 हो गई। बट लोगों का वेलफेयर डिक्रीज़ हुआ है। देखिए क्यों, यहाँ पर 100 इंडिविजुअल थे और 100 ही टोटल पॉपुलेशन या टोटल इंडिविजुअल अर्न कर रहे थे 10 रुपीज़ पर ईयर या पर मंथ। बट इसमें क्या है, जो 90 इंडिविजुअल हैं, 90 इंडिविजुअल की जो इनकम है वो डिक्रीज़ हो गई है। उनको मिल रहे थे 10 रुपीज़, अब उनको मिल रही है 90। ओनली 10% इंडिविजुअल अर्न इनकम 20 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये हमें शो करता है कि ओनली 10% पीपल बेनिफिटेड बाय द राइज इन देयर इनकम 10 to 20, कि ओनली 10% पीपल ही बेनिफिटेड हुए हैं, उनको ही बेनिफिट हुआ है, बल्कि 90% पीपल आर वर्स ऑफ, बल्कि 90% पीपल तो वर्स ऑफ हुए हैं क्योंकि उनकी इनकम और 10 से 9 हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। तो ये हमें दिखाता है कि जीडीपी के बढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमी का वेलफेयर बढ़ रहा हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ आउटपुट। तो कंपोजिशन ऑफ आउटपुट में क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ आउटपुट में हम देखते हैं कि एन इंक्रीज इन जीडीपी में लार्जली बी ड्यू टू इन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड या फिर हार्मफुल गुड्स। हो सकता है जीडीपी इंक्रीज हो रही हो, पर जीडीपी इंक्रीज किस वजह से हो रही हो, जो वार गुड्स हैं या डिफेंस गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ गया हो, या फिर हार्मफुल गुड्स मीन्स हो सकता है लीगर हो गई, लीगर का जो भी है या फिर जो भी नशीले पदार्थ होते हैं उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया हो जिस वजह से हमारी जीडीपी बढ़ गई हो। लेकिन सब लोगों का तो यानी कि जो कैपिटल गुड्स हैं और कंजम्पशन गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स लोगों का वेलफेयर भी इंक्रीज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज मीन्स क्या होता है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज में हम देखते हैं कि मैनी एक्टिविटीज़ इन एन इकोनॉमी आर नॉट इवेल्युएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में इवेल्यूट नहीं करते। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक सर्विसेज ऑफ वुमेन हो गया, या फिर वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज अगेंस्ट ईच अदर। जब गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज होती हैं जैसे बार्टर सिस्टम में होती हैं, अभी भी आपने देखा होगा डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत सारी गुड्स एक गुड्स के प्लेस पर दूसरी गुड एक्सचेंज हो जाती है। उससे क्या होता है, लोगों का वेलफेयर तो होता है पर उसको काउंट नहीं किया जाता है जीडीपी में, क्योंकि जीडीपी में सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू को ही काउंट किया जाता है, उसमें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज को इंक्लूड नहीं किया जाता। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं, एक्सटर्नलिटीज़ रेफर्स टू द पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सटर्नलिटीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव्स भी हो सकती हैं, विच आर फॉर्म और इंडिविजुअल कॉस्ट टू अनदर बट फॉर विच दे आर नॉट पेड, जिन्हें हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, काउंट नहीं करते और जिनके लिए कोई पे भी नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। एक ऑयल रिफाइनरी है, वो क्रूड ऑयल रिफाइनरी है, वो क्रूड ऑयल को रिफाइन करती है और मार्केट में सेल करती है। तो जो ऑयल रिफाइनरी को आउटपुट है उससे जो उसको अमाउंट मिलता है वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। बट अब क्या हुआ कि जो ऑयल रिफाइनरी है विल बी काउंटेड, उसने क्या किया, जो ऑयल रिफाइनरी है उसके बराबर से जो भी वो इंडस्ट्री है उसके बराबर से एक रिवर बहती है, और वो रिवर क्या हो रही है, उसकी वजह से ऑयल रिफाइनरी की वजह से पॉल्यूटेड हो रही है या फिर उससे स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, उससे पोल्यूशन फैल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो लोग हैं उस रिवर का पानी यूज़ कर रहे हैं और उससे उन पर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहा है। या फिर कह सकते हैं जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन में ऑल्सो किल फिश और अदर ऑर्गेनिज्म हु लिव्स इन रिवर। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो उस रिवर में रहते हैं वो मर रहे हैं। बट जीडीपी क्या करेगा, जीडीपी नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट
सच नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, जीडीपी में हम क्या करते हैं, इन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को काउंट नहीं करते। अब नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं, कुछ पॉजिटिव भी होती हैं, उनको भी काउंट नहीं किया जाता। जैसे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ से मतलब क्या होगा, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ वो होती हैं जो दूसरे लोगों पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपने घर के पास कोई बगीचा लगाया जिससे लोग आ रहे हैं और फ्रेश एयर इनटेक कर रहे हैं, उनसे जो उनकी हेल्थ है वो क्या हो रही है, अच्छी हो रही है, वेलफेयर इंक्रीज़ हो रहा है, बट वो भी काउंट नहीं किया जाएगा जीडीपी में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या मीन्स होगा। इफ़ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ ग्रेटर देन द जीडीपी ग्रोथ रेट, अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज़्यादा है जीडीपी ग्रोथ रेट से, तो क्या होगा, जो हमारी पर कैपिटा इनकम होगी वो क्या होगी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इट मीन्स कम हो जाएगी, क्योंकि वो पहले कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी और अब वो बहुत ज़्यादा लोगों में इंक्रीज़ हो रही है। तो क्या होगा, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी डिक्रीज, जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, आई होप ऑल कॉन्सेप्ट्स आर अंडरस्टूड। अब आपको समझ आ गया होगा कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर कैसे क्या होता है, और हम इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर जीडीपी लिमिटेशन ऑफ यूजिंग रियल जीडीपी एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ कंट्री, वो सब हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।